पॉइंट्स हैं वो तीन है, की लाइट, फिल लाइट और बैकलाइट। यस बैकलाइट। तो ये तीन पॉइंट लाइटिंग का जो स्ट्रक्चर तो नहीं कर रहा कोई। ओके, सो हमारे तीन तरीके की लाइटिंग होती है, की लाइट, फिल लाइट जिसे हम बाउंस लाइट भी कहते हैं, और बैकलाइट। बैक लाइट जिसे हम डिम लाइट भी कहते हैं। ओके, सो ये तीन लाइट्स मिलके किसी भी लाइट, ये लाइट एक्चुअली जो ये लाइटिंग सरफेस है ये नेचुरल वे में नहीं पाया जाएगा। नेचुरल वे का मतलब ये होती तो नेचुरल है, बट होता तो नेचुरल ही है ये सब कुछ। जैसे लाइट्स, अगर मैं सन की लाइट करूं तो दैट इज अ की लाइट, बट इन्हें मेडअप लाइट्स भी कहते हैं। मेडअप लाइट मतलब हमें किसी को लाइट करना हो तो वो मेडअप लाइट हो गया। ये हमने कहीं आर्टिफिशियली क्रिएट करना हो तो उसको तीन तरीके की लाइटिंग की जाती है, की लाइट, बैक लाइट एंड बाउंस लाइट। तो सबसे पहले की लाइट पे चलते हैं। व्हाट इज की लाइट, कोई बताएगा मुझे? की लाइट जो होती है मेन व्हाट लाइट इज, होती है। अच्छा कितनी कितनी लाइट्स हो सकती हैं इसमें? और सर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली होती है। कितनी, वो ठीक है, कितनी लाइट्स हो सकती हैं? तो की लाइट में, हम्म। तो की लाइट में तो एक लाइट होगी ना जो मेन लाइट होगी। गलत, यही गलत है ना, यही तो गलती है। ये फॉर्म्स ऑफ लाइट है। फॉर्म्स ऑफ लाइट मतलब किस तरीके की लाइट्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि की लाइट सिर्फ एक ही मानी जाएगी। मान ले तू एक रूम में है जहां पे चार बल्ब लगे हैं, चारों जल रहे हैं, ठीक है, और तू उनके बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, तो इसमें की लाइट कौन सी हुई? चारों। चारों। तो तूने एक कैसे कह दिया? अच्छा, ठीक है। चारों। एक्चुअली की लाइट जो होती है इट्स अ डायरेक्ट लाइट भी कह सकते हो। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होती है, दैट इज कॉल्ड अ की लाइट, डायरेक्ट लाइट। ओके सर। ठीक है, डायरेक्ट लाइट जब आपके आती है तो उसे क्या कहते हैं? की लाइट। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये सन के फॉर्म में हो सकती है, बल्ब के फॉर्म में हो सकती है, कैंडल के फॉर्म में हो सकती है। ये वो हर चीज के फॉर्म में हो सकती है जिस फॉर्म में लाइट आपके पास डायरेक्टली आ रही हो विदाउट एनी अदर हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट लाइट जो है वो कौन सी है? बाउंस लाइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय बाउंस लाइट? जैसे अगर की लाइट का एग्जांपल, और हमारे साइड में कोई वॉल वगैरह है तो वो की लाइट हमारी वॉल पे बाउंस होके हमारे पे वापस से आएगी उसकी हाफ इंटेंसिटी से, तो उसे बाउंस लाइट कहते हैं। और कोई? अच्छा, बाउंस लाइट को फिल लाइट भी कहते हैं, क्यों? सर ये शैडो फिल कर देती है जो की लाइट से बनती है उसे। हैं? ऐसा भी होता है हम एक्सप्लेन करो यार। सर। एक मतलब वर्ड गायब कर रहे हो तुम। यू आर मिसिंग वन वर्ड, वन और टू वर्ड्स। मुझे वो जानना है, बोलो मन। अच्छा चलो, जो तुमने कहा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर जो की लाइट से शैडोज क्रिएट होती है ना, तो उसे फिल करने के लिए हम यूज फिल, करते हैं बैक लाइट का। क्या मतलब फिल फिल का या तो मतलब क्या हुआ? लाइक फिल करने के लिए, मतलब उसको भरने के लिए कह सकते हैं। वाह, इंग्लिश का हिंदी बना दिया थोड़ी देर में, अभी उर्दू में भी बोलेगा कुछ। मेरे दोस्त इसका सिंपल सा मतलब ये है, थोड़ा सा तुम सारे ठीक हो, इवन संचित इज ऑल्सो राइट। देख लिया वो, कुछ देना भी है? एक मिनट है। थैंक यू। ओके, तो अमान ने कहा, संचित ने कहा, और किसी को नहीं आता कुछ? फिल लाइट बाउंस लाइट क्या होती है? सर बाउंस लाइट शायद सर ऑब्जेक्ट पे रिम बनाती हो जो साइड पड़ते हैं। नहीं। और कोई?
नाम रिम लाइट, रिम बोल दिया और उसके बाद बाउंस लाइट और फिल लाइट कह रहा है। वाह सत्यम वाह। सर रिम भी तो बनेगी ना ऑब्जेक्ट पे, रिम लाइट। हाँ हाँ, वो बाउंस से नहीं होगी ना, नाम ही रिम लाइट तूने कह तो दिया, खुद ही रिम लाइट कह दिया, बाउंस लाइट कहाँ से हो गई है? वो अलग लाइट होती है सर? और अच्छा ठीक है। बाउंस लाइट और फिल लाइट एक ही लाइट होती है, बट नाम अलग अलग है। अब ये दोनों नाम क्यों पड़े, पहले ये सोचो। बाउंस लाइट मतलब लाइट बाउंस होके कहीं और गई, ये मतलब संचित से समझाया कि दीवार पे पड़ी और दीवार पे हम पे पड़ी, क्या दिस इज कॉल्ड बाउंस लाइट। संचित ये कह रहा है यस सर। लाइट तब तक बाउंस होती रहती है हमारे अराउंड, हमारे जब तक उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो इट्स नॉट दैट कि लाइट बाउंस मतलब एक बार बाउंस करी और फिर आई और वो बल्ले बल्ले हो गया, नहीं, लाइट लगातार बाउंस करती है जब तक उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। हाँ एक चीज अच्छी बोली इसने कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। बाउंस लाइट हमेशा हाफ ऑफ द इंटेंसिटी एंड अगेन हाफ ऑफ द इंटेंसिटी दैट अगेन हाफ ऑफ इंटेंसिटी, मतलब एक है तो बाउंस दोबारा होगा तो 0.5 होगा। वैसे ये एक्चुअली 0.5 का जो मैटर है ना, it already it only depends upon the मटेरियल ऑल्सो, आपके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मान लो आपके पास रेड कलर का वॉल है, ठीक है, अब रेड कलर के वॉल पे अगर लाइट पड़ती है 1 इंटेंसिटी की, तो बाउंस लाइट ज्यादा होगी, यानी 0.75 बाउंस लाइट बनेगी। इंटेंसिटी आपका जैसे रबड़ पे अगर पड़ी लाइट तो रबड़ सोख लेता है लाइट, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो लाइट सोख लेती है, कलर सोखते हैं। जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेड है तो रेड को छोड़ के वो सारे कलर सोख लेगा, रेड को रिफ्लेक्ट करेगा। यही होता है कलर का, यही होता है कि कलर क्यों दिखते हैं हमें। काली सिलेंडर का है। सेम एज इट इज ब्लू पे भी होता है कि ब्लू को छोड़ के बाकी सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक में सारे कलर सारे एब्जॉर्ब कर कलर लेता है। ड्रॉप। अब ब्लैक में जब सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो थोड़ा सा बाउंस लाइट कितनी बनेगी उससे, सोचो। नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए, थोड़ी बहुत, थोड़ा रेसिड्यू तो निकलता है ना, क्योंकि हर चीज कोई प्योर यस सर। ब्लैक नहीं होती, वो लाइटिश ग्रे होती है, मतलब डार्किश ग्रे होती है। प्योर ब्लैक इतनी आसानी से नहीं मिलता हमें, यहाँ तक कि आपकी टीवी स्क्रीन पे भी जो ब्लैक दिखता है इट्स नॉट प्योर ब्लैक, उसमें भी थोड़ी लाइट होती है। तो इंटेंसिटी आपके कलर पे भी डिपेंड की बाउंस लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं फिल लाइट। फिल लाइट का मतलब ये नहीं होता कि फिल कर देगा, फिल लाइट का मतलब होता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना एक डायलॉग, वैसा ही कुछ है। लाइट जहां तक नहीं पहुंच पाती है, लाइट कहां नहीं पहुंच पाएगी, लाइट कहां नहीं पहुंच पाएगी, क्वेश्चन मार्क। कोई है? आकाश बताएगा, आकाश लाइट कहां नहीं पहुंच पाती? वाह वाह मेरे शेर वाह, लाइट ब्लैक, ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच ब्लैक होल पाती। में, ब्लैक होल। ब्लैक होल, वाह, ब्लैक होल्स पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ तेरे को, है ना, सामने का साइंस की लाइट। क्लास चल रही है तेरी फिजिक्स की। और लाइट वहां तक भी पहुंच जाती है ब्लैक होल तक, पर ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाती, तो ब्लैक होल मत बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट। सर ऑब्जेक्ट के पीछे। शेडो एरिया में ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होता है? शैडो एरिया। मतलब तू पीट करके लाइट की तरफ खड़ा है, वहां नहीं पहुंच पाएगी। नहीं आपने ही कहा ना कि लाइट कहाँ नहीं पहुंच पा रही, तो किसी ने शैडो वैसे वो बोला ही नहीं कि शैडो वहीं बनेगी जहाँ लाइट नहीं है, तो इसलिए। शेडो एरिया में लाइट शेडो एरिया में नहीं पहुंच पाती, और लाइट जब शेडो एरिया में नहीं पहुंच पाती तो वहां ब्लैक एरिया क्रिएट होता है। इसे दिन रात भी कह सकते हो। बट फिर भी लाइट होती है। अगर आप ट्यूबलाइट जलाओगे आपके कमरे में, जहां पे शेडो बन रही होगी वो बहुत शार्प नहीं होगी, बहुत डार्क नहीं होगी, कैसी होगी? हल्की। सॉफ्ट। ये हल्की क्यों होगी? हल्की होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। सॉफ्ट कुछ और होता है बेटा। ओके सर। शेडो सॉफ्ट होने का मतलब होता है उसकी एजेस सॉफ्ट हो जाना।
हल्की का मतलब लाइटन होता है। ओके तो सर। शेडो जो लाइटन होते हैं ना, वो क्यों होती है? वो बाउंस लाइट की वजह से होती है। जहां लाइट नहीं पहुंच पाती वहां पे इनडायरेक्ट बाउंस करके लाइट पहुंच जाती है एज अ बाउंस लाइट। इसे बाउंस लाइट कहते हैं, जो हमारी शेडो को लाइटन करती है, जो ऐसी जगह को इल्यूमिनेट करती है जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही होती। और तीसरी चीज, इट विल नॉट क्रिएट एनी शेडो अनटिल और अनलेस इट इज वेरी शार्प, मतलब बहुत ज्यादा तेज हो तो। शेडो, लाइट तो शेडो बनाती है, लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्ट, जो आपकी बाउंस लाइट है, सॉरी, ये सॉफ्ट शेडो क्रिएट करती है, जो कि हम, अगर मैं माया की भाषा में कहूं तो बाउंस लाइट शेडो क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर मैं असली फोटोग्राफी की भाषा में करूं तो सॉफ्ट लाइट, जो लाइट बाउंस लाइट है, वो आपकी सॉफ्ट शेडो क्रिएट करती है। समझ आया? यस सर। ओके ओके। तो बाउंस लाइट पता चली। अच्छा, बाउंस लाइट कितनी हो सकती है? अगर मैं लाइट लगाने पे आऊं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने एक लाइट लगाई और बाउंस लाइट क्रिएट हो गई। एक लाइट लगाई, की लाइट लगाई, बाउंस लाइट भी हो रही है साथ में। हो सकती है जीआई वीआई लगा सकते हो, लेकिन बिना जीआई के ट्रेडिशनल लाइटिंग की तरफ मैं ध्यान मोड़ना चाहूंगा। ट्रेडिशनल लाइटिंग में, ट्रेडिशनल लाइटिंग में कितनी बाउंस लाइट लगेंगी? 3 to 4। गलत जवाब। नेक्स्ट। सत्यम, अमान, हर्षित, आदित्य, अजय, आकाश, विनायक, उमंग, पुनियाल, और नाम लूं क्या? सोमनाथ। 3 लाइट सर। 3 लाइट। तुषार 3 लाइट। संचित 3 से 4 लाइट। और कोई? उमंग बोल रहा है, उमंग। सर एक। 1 लाइट। 1 लाइट। सत्यम एंड उमंग, बहुत बढ़िया। सब गलत हो। बाउंस लाइट, अगर मुझे किसी भी 3D मटेरियल में बाउंस लाइट क्रिएट करनी है तो मेरे पास अनगिनत लाइट्स होंगी। क्यों होंगी? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट के मतलब ये सोचो कि बाउंस लाइट तो बहुत जगह से हो रही है ना। बाउंस लाइट तो बहुत सारी जगहों से हो रही है, कहीं से भी, छोटे से छोटे, छोटा सा अगर दरार है तो वहां से भी बाउंस लाइट हो रही है। तो लाइट तो बहुत सारी क्रिएट हो रही है, तो बाउंसेस तो बहुत सारे क्रिएट होने चाहिए। बट हम क्या करते हैं, फॉर आर सेक, हम अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाउंस लाइट देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाउंस लाइट हमने 1 दे दी या 3 दे दी या 4 दे दी, नहीं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या कहते हैं उसे, अंधेरे में नहीं रहनी चाहिए। इवन इवन ग्राउंड इज ऑल्सो बाउंस लाइट। बट एक गलती सब लोग करते हैं, दैट इज नॉट कैप्चरिंग द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ बाउंस लाइट। मान लो आपकी ग्रीन दीवार है, अब ग्रीन दीवार के आगे एक व्हाइट कलर की मूर्ति है, और आप बाउंस लाइट आपको क्रिएट करनी है। यू डोंट हैव टू डू GINFG, ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड फाइनल गैदर। आपको क्रिएट करनी है वो। तो आप अगर अगर आप बाउंस, एक की लाइट देते हो उसको, ऑब्जेक्ट को, और वो लाइट आपकी ग्रीन दीवार पे पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो आपका व्हाइट कलर की मूर्ति है, उस पे भी हल्का सा ग्रीन कलर का टिंट आएगा। आएगा? यस Yes, सर आएगा आएगा। कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो एक्चुअली जब हम बाउंस लाइट क्रिएट करते हैं, तो जिस मटेरियल के थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बाउंस लाइट क्रिएट कर रहे हो कि यहां से बाउंस होके यहां आएगी, वहां से कलर लीक भी होगा। वी कॉल इट कलर लीक। तो कलर लीक होके, दैट कलर लीक, अगर ऑटोमेटिक सेंस में कहा जाए, ऑटोमेटिक सेंस यानी कि जब हम ऑटोमेटिकली बाउंस लाइट क्रिएट करते हैं, तो उसका मतलब होता है GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन उस कलर को लीक करने में हेल्प करता है जो कि दीवार से उस मूर्ति पे आ रहा है। अगर मैं बाउंस लाइट क्रिएट कर रहा हूं, बाउंस लाइट हल्की सी ग्रीनिश कलर की रखूंगा ताकि लाइट लीक दिखे, क्योंकि ओरिजिनल दुनिया में ऐसा ही होता है।
कभी एक ना रेड कलर की टी शर्ट या ब्लू कलर की टी शर्ट या ग्रीन कलर की, रेड और ग्रीन, ब्लू तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लू की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। रेड और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के बाहर तपते हुए सन पे एक व्हाइट कलर की दीवार पे खड़े हो जाना टेक लगा के और फोटो खिंचवाना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे लाइट लीक करी जाती है, कैसे बाउंस लाइट किसी भी जगह होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती करना ही है। हर कलर लीक नहीं होता, अगर होता भी है तो इतनी इंटेंसिटी से नहीं होता कि उसका प्रभाव हर जगह पड़े। जैसे कि मान लो शादी हो रही है, शादी में रेड कारपेट है और ऊपर बहुत सारी लाइट आ रही है और आसपास जो कर्टेन्स या फिर जो कलर की टेंट जो लगा है व्हाइट कलर का है, मोस्टली आप सबको वो चीज रेडिश टोन में नजर आएगी। सब कुछ रेडिश टोन में, क्यों? क्योंकि वो जो रेड कारपेट लगा है, इट्स रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग इट्स कलर ऑल्सो टू मेक एवरीथिंग रेड। अच्छी शादियों में जाना, ठीक है, वो वाली में नहीं जहां पे नागिन डांस होता है। यस सर। हाँ, तो ये समझ आया क्या होती है बाउंस लाइट? हाँ जी बाउंस सर। लाइट एक एक तो कलर चुराती है और लाइट की इंटेंसिटी कम करती जाती है क्योंकि लाइट की पावर कम होती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह आपको डार्क शेडो मिले और हर जगह आपको लाइट शेडो मिले। कहीं पर डार्क मिल रही होगी, कहीं पर लाइट मिल रही होगी। तो ये जो करिश्मा है ये उसका है लाइट का, कि लाइट कितनी बाउंस हो पाती है और किस चीज से बाउंस हो रही है। अगर मैं फ्लोर से बाउंस कराऊंगा लाइट तो ऊपर की जो लाइट पड़ेगी वो ज्यादा हल्की पड़ेगी, लेकिन वो फ्लोर किसका है? क्या वो फ्लोर सीमेंटेड है? क्या वो फ्लोर ईंटों वाला है? ईंटों वाले फ्लोर पे आपको ज्यादा बाउंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब सीमेंटेड बाउंस होगा तो सीमेंट पे लाइट अच्छी बाउंस होती है, जैसे एक क्रिमिच बॉल, सॉरी क्या कॉस्को बॉल। और वैसे ही वाइजा वर्सा इसी तरीके से। अगर यकीन नहीं आता तो जो टॉर्च है ना, आप अंधेरा जब लाइट चली जाती है टॉर्च को सामने दिखाना पहले तो आपको उतना ही दिखेगा हिस्सा जितना आपने टॉर्च देखा है। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च को अप कर देते हो, यानी क्या कहते हो उसे, छत पे कर देते रूफ हो, छत की तरफ कर देते हो, लाइट, क्या होता है? छत की तरफ करते हो तो क्या होता है? आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। पूरा रूम में लाइट हो जाएगी। हाँ, क्यों होगी? बाउंस लाइट के थ्रू। बाउंस लाइट छत से ज्यादा अच्छे तरीके से नीचे गिरती है, जमीन से नहीं गिरेगी, छत से गिरेगी। इसीलिए हम ज्यादातर लाइट को टॉप पे करते हैं, ना कि पॉइंट करते हैं, ताकि लाइट हमें सब कुछ दिखा सके। हमें सिर्फ एक चीज नहीं देखनी, सब कुछ देखना है। बाउंस लाइट समझ आया एवरीबॉडी? यस सर। जी सर। राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड रिम लाइट और बैक लाइट। बैक लाइट इसलिए क्योंकि ये बैक से आती है ऑफकोर्स। रिम लाइट इसलिए कि ये हमारे ऑब्जेक्ट पे कॉर्नर पे, सिल्वेट पे, कॉर्नर पे एक बहुत ही हार्ड लाइट क्रिएट करती है। अब ये नेचुरल वे नहीं है, ये मेडअप पे है। रिम लाइट इज अ मेडअप पे। आप जब जबरदस्ती एक बड़ा सा एक बड़ी सी लाइट, एक बहुत ही शार्प लाइट, बहुत ही इंटेंसिटी वाली लाइट ऑब्जेक्ट के पीछे लाते हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट बाकी के एनवायरनमेंट से अलग रहे, सेपरेट रहे। ये सेपरेशन सिर्फ रिम लाइट कर सकती है। जैसे कि लेट मी गिव यू अ फाइन एग्जांपल, लेट्स से इट्स कॉल्ड फाइन एग्जांपल नहीं, रिम लाइट, रिम लाइट। So, okay. I'll give you some example which is very okay. See, this portrait has a key light, ठीक है, बाउंस लाइट बहुत कम है। लेकिन अगर मैं ये रिम लाइट, दिस रिम लाइट
एंड दिस रिम लाइट ना करूं तो क्या होगा? फिर वो सब मिल जाएगा बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड से मिल जाएगी वो। तो इसके बाल भी नहीं दिखेंगे और इसके इसके कपड़े भी नहीं दिखेंगे। आपकी जो ये जो टॉर्सो है, टॉर्सो एकदम बैकग्राउंड से मिल जाएगी, सेम एज इट इज। बाल भी बैकग्राउंड से मिल जाएंगे। इसके लिए रिम लाइट क्रिएट की गई है बाय डायरेक्टर्स, नॉट बाय नेचुरल की सबके पीछे एक रिम लाइट घूम रही होती है। दैट इज नॉट पॉसिबल। सोचो सबके पीछे एक एक रिम लाइट घूम रही है, किसी की रिम लाइट से कोई और टकरा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है भाई? ओके सी, तो ये रिम लाइट आपकी ज्यादातर एक तरह से आपको बैकग्राउंड से अलग करने के लिए, इम्पैक्टफुल क्रिएट करने के लिए। सी, ये सिर्फ इसलिए है कि इस ग्लास को रखना है, इस ग्लास के लिए सिचुएशन ऐसी करनी है। ये इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का है शायद। हाँ, तो रिम लाइट, ये देखो कितनी शार्प रिम लाइट है। पीछे का एनवायरनमेंट तो हमें दिख ही नहीं रहा, सारा दिमाग यहीं घूम रहा है। रिम लाइट, तो रिम लाइट एक्चुअल में क्रिएट की जाती है। अगर आप अपने पीछे एक बल्ब रख लो तो वो भी अच्छा खासा रिम लाइट का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, पर आप रख रहे हो ना नेचुरल में तो रिम लाइट नहीं है। तो दिस मीन्स इट इज अ क्रिएटेड लाइट। ये क्रिएट की जाती है टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होती है। सी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होती है। सी कितना ज्यादा इंटेंसिफाई कर रखा है इसको। और ये इंटेंसिटी आपकी लगभग लगभग आपका जो की लाइट है उससे मैच करती है, कभी कभार उससे भी ज्यादा होती है। सी, ये आपका जो है वो की लाइट है। दिस इज द की लाइट एंड दिस इज द रिम लाइट। देख रहे हो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है? की वो रिम लाइट की। रिम लाइट की। तो एग्जैक्टली रिम लाइट, अब रिम लाइट की इंटेंसिटी इसलिए भी ज्यादा लग सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। रिम बाउंस लाइट, सॉरी, की लाइट बहुत ज्यादा फैली हुई है। और जब बहुत ज्यादा फैली होती है ना तो आपको उसकी इंटेंसिटी कम लगती है, बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे है। इसीलिए आपको रिम लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा भी लग रही है। ज्यादातर हीरोज को अगर दिखाना हो या विलेंस को दिखाना हो तो सिर्फ क्या कहते हैं उसे, सिर्फ रिम लाइट का ही यूज करते हैं ज्यादातर। कोई वो हॉरर सिचुएशन दिखानी हो या फिर आपको इंटेंस सीन दिखाना हो या फिर आपको एक हीरो दिखाना हो तो रिम लाइट का इंटेंसिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि दर्शकों का ध्यान सिर्फ ऑब्जेक्ट पे रहे जो आप दिखाना चाहते हो, बाकी किसी पे ना रहे। कभी कभी नोटिस किया होगा कि मतलब ऑब्जेक्ट है, कहीं से लाइट नहीं आ रही लेकिन फिर भी उसकी रिम लाइट बन रही है। तो दिस इज कॉल्ड रिम। उठे सबके यस। कदम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। रिम, रिम कोशिश करते हैं कि रिम की जो लाइट हो वो वाइट हो, कभी कभार येलो भी रखते हैं, कभी कभार ब्लू भी रखते हैं, कभी कभार ऑरेंज भी रखते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। ये कह लो कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है और आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग, आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फिल्म का या पोर्ट्रेट का मूड किस तरीके से शो करने वाले होते हो। अब की लाइट, जो आपकी की लाइट है या कोई भी लाइट है, की लाइट के कुछ पार्ट्स होते हैं। की लाइट ऐसे नहीं की जाती कि बस हो गया।
इतना समझ आया सबको? की लाइट, रिम लाइट हो गया? यस सर। ओके, आजकल एक नई लाइट भी चलती है जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड लाइट। ये तो कुछ और ही आ गया। दिखाता हूं। स्टूडियो लाइटिंग में एक स्टूडियो लाइटिंग, जब हम स्टूडियो लाइटिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत चीजें दिखती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि की लाइट, फिल लाइट तो दिखती दिखती है, साथ में एक और लाइट दिखती है जिसे हम कहते हैं रिम लाइट भी होती है। साथ में एक और लाइट दिखती है जिसे कहते हैं बैकग्राउंड, या फिर कह लो शेडो किलर। शेडो किलर लाइट एक्चुअली बैकग्राउंड में शेडो को किल करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि लाइट्स पड़ रही है, रिम लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे कि ये है। अब इसमें लाइट पड़ रही है अच्छी खासी, ठीक है। फिर लाइट भी बहुत प्यारी आ रखी है, इसको फ्लैट लाइटिंग कहते हैं क्या, लेकिन चलो। और ये आपकी मेन लाइट जो आ रही है, आपका रिम बहुत हल्का है, रिम एक्चुअली इसने दिया ही नहीं है। रिम होता तो दिखता, लेकिन बैक पे कोई शेडो नहीं बन रही। अब इसके दो तरीके, या तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेटल करो, ये देखो यहां दिख रहा होगा, ये देख, ये चीज जो है ना, दिस इज कॉल्ड बाउंस लाइट। ये वाली चीज जो है वो बाउंस लाइट क्रिएट करती है। और ये जो ऊपर बड़ी लगा रखा है बॉक्स, दैट्स कॉल्ड अ सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट की लाइट सिस्टम। इस सॉफ्ट की लाइट सिस्टम कर रखा है। और पीछे एक लाइट दे रखी है, देख रहे हो, इसके लिए, ताकि यहां कोई शेडो ना क्रिएट हो। ऐसी बहुत जगह मिलेगी जहां पे आपको दिखेगा कि शेडो किल करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेडो ना बने, उस शेडो किल करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए एक और लाइट क्रिएट की जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पे क्रिएट की जाती है। दैट इज कॉल्ड बीजी किलर लाइट। तो ये ऐसी बहुत सारी लाइट्स आजकल क्रिएट होने लग गई है। तो ये देखो, जैसे ये है, इसमें सारी सॉफ्ट लाइट्स क्रिएट हो रही हैं। बट देखो बीजी पे भी ये लाइट दिख रही है, ये लाइट, यस सर। दिस लाइट इज अ किलर लाइट। ये बीजी को बिल्कुल वाइट दिखा रही है, कोई शेडो नहीं आ रही, किसी चीज की कुछ नहीं आ रहा। तो दिस इज कॉल्ड किलर लाइट्स। ये बीजी किलर लाइट्स होती है। और ये लाइट को, मतलब पीछे की लाइट, पीछे कोई शेडो नहीं क्रिएट, देखो इसमें कोई शेडो क्रिएट नहीं हो रही, होने नहीं दे रहे लोग। ये देखो पीछे के लिए भी आपके पास सॉफ्ट लाइट लगा रखी है यहाँ पे। ये किस पे इफेक्ट कर रही है, कुछ बता सकते हो? ये लाइट्स शेडो नहीं बनने दे रही। ये बैकग्राउंड पे इफेक्ट कर रही है और शेडो नहीं बनने दे रही। तो ये चीज आपकी हमेशा आपको दिखेगी किसी भी स्टूडियो लाइटिंग में। हम भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे जो माया का स्ट्रक्चर है, माया की लाइटिंग है, दैट ये आपका की शॉट, माया की जो लाइटिंग है वो अलग तरीके की। माया की लाइटिंग एक तरह से एडिशनल लाइटिंग जिसे हम कहते हैं वो होती है। यानी कि अगर एक लाइट लगा दी और दूसरी लाइट लगा दी, तो दोनों की शेडो बराबर बनेगी। ये आपकी प्रॉपर कार लाइटिंग जो होती है ना, वो दिखा रखी है। ये देखो, ये तो चलो वो है। किसने आपके इसके ऊपर लाइट कर रखी है, ये देखो। ये देखो, ये देखो, ये दूसरे तरीके की लाइटिंग है। देखो, ओनली रिम लाइट, मेलोड्रामेटिक, हाफ लाइट,
स्प्लिट लाइटिंग, इनके बारे में पढ़ना है क्या? स्प्लिट लाइटिंग क्या होती है एंड एवरीथिंग, या आगे चले? बता दो सर एक बार स्प्लिट लर्निंग भी। लाइटिंग, ये देखो कितनी अच्छी लाइटिंग करता है ये मैक्स पे। सॉफ्ट लाइटिंग बहुत ही सॉफ्ट है, तुम इसमें पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली की लाइट कहां से आ रही है। सी ओके, सबसे पहले जो की लाइट यूज होती है, ठीक है, की लाइट बहुत तरीकों से यूज होती है, बहुत सारे तरीकों से, मूवी में कह लो कि हर जगह कह लो, बहुत सारे तरीकों से यूज होती है। उसमें सबसे पहले चीज आती है, उसे हम कहते हैं फ्लैट लाइटिंग। फ्लैट लाइटिंग भी एक आर्ट है। फ्लैट लाइटिंग ज्यादातर हम इंटरव्यूज में देखते हैं, जहां पे कोई भी आपको शेडो नहीं दिख रही होगी, उसका फेस बिल्कुल प्योर दिख रहा होगा, लाइट बहुत सामने से आ रही होगी, लाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सामने से होगा। दिखाता हूं अभी, ये देखो, दिस इज कॉल्ड फ्लैट लाइटिंग। कोई शेडो नहीं बन रही, हाईलाइट्स नहीं है, सॉरी कोई मिड टोन्स नहीं है, ओनली लाइट है। की लाइट जो बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल ऊपर से लाइट दी जाती है, या कैमरे के बिल्कुल साथ से लाइट दी जाती है, ताकि कोई शेडो ऑब्जेक्ट पे ना पड़े। इधर उधर पड़ती रहे वो तो पड़नी है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे शेडो ना पड़े। सी, आप ध्यान से कभी देखते होगे कि ऐसी लाइटिंग ज्यादातर आप कोई समझा रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, इंटरव्यूज होते हैं, तब आपको ऐसी लाइटिंग मिलती है, या शूट्स होते हैं, बहुत तरीकों के होते हैं। ये फ्लैट लाइटिंग आजकल ज्यादा यूज नहीं होती, बट स्टिल देर इज सम वे, हम ज्यादातर फ्लैट लाइटिंग पे ही काम करते हैं, लाइट के बिल्कुल सामने रखते हैं ऑब्जेक्ट को और फिर फोटो खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैट लाइटिंग। जैसे कि ये देखो, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, दैट्स कॉल्ड फ्लैट लाइटिंग। कहीं पर भी मिड टोन्स नहीं बनने देते, कहीं भी बाउंस लाइट क्रिएट नहीं होने देते, इट्स कॉल्ड फ्लैट लाइटिंग। समझ आया? यस सर। आसान है ना? ये समझ आ गया, आसान ही होती है यहाँ पे चीजें, करने बैठो तो मर जाते हैं। इसके बाद होती है बटरफ्लाई लाइटिंग। बटरफ्लाई लाइटिंग एक्चुअली कहा जाता है एक छोटी सी चीज को, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। अब ये बटरफ्लाई क्या होता है? उड़ती हुई कोई जुगनू आएगा और लाइट कर जाएगा? नहीं। बटरफ्लाई लाइटिंग किस लिए दी गई है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, लाइट कैमरे के ऊपर होती है, बिल्कुल टॉप पे, मतलब कैमरे से थोड़ा सा ऊपर होती है, और वो ऑब्जेक्ट को देख रही होती है स्लांटली नीचे की तरफ, इस तरीके से। और यहाँ पे एक्चुअली नाक के पास ये एक सिंबल सा बनता है, इस सिंबल के वजह से इसे बटरफ्लाई लाइटिंग कहा जाता है। इसको ब्यूटी लाइटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कैमरे के बिल्कुल ऊपर होती है लाइट, इसीलिए ये दिखा रखा होगा यहाँ पे। ये देखो, कैमरे के बिल्कुल ऊपर लाइट होती है, तब जाके ये देख रहे हो, तब जाके नाक के पास ये एक एक्शन बनता है, ये एक शेडो बनती है, इसको बटरफ्लाई लाइटिंग कहते हैं। गॉट इट? इजी? यस सर। यस सर। और ये ज्यादातर आप उसमें देखोगे फोटो शूट्स में, जो लड़कियों के वो वीडियो के, या फिर ये कह लो कि एड के, या फिर अपनी फोटो शूट कराते हैं ना, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं मॉडल्स, तो वहां पे आप ये बटरफ्लाई लाइटिंग देखोगे। ये देखो बटरफ्लाई लाइटिंग, ये देखो नाक के पास है ना, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई लाइटिंग। इसके बाद कोई नोट तो कर नहीं रहा होगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइटिंग इज वेज और रेम्बर रेम्बरेंडिट।
ये कलर, ये लाइटिंग ज्यादातर आप फिल्मों में देखते हो। इसे वेज लाइटिंग भी कहते हैं, रेम्ब्रांडिट लाइटिंग भी कहते हैं। तो ये अलग चीज आ गई। लेट मी गिव हिज फुल नेम। रेम्ब्रांडिट, रेम्ब्रांडिट। रेम्ब्रांडिट एक आर्ट था, आर्टिस्ट था, कलर आर्टिस्ट। वो पोर्ट्रेट बनाता था, जैसे कि ये उसने बनाया है, ये उसने बनाया है, ये उसकी स्टाइल है लाइटिंग। रेम्ब्रांडिट क्यों कहा, वेज लाइटिंग क्यों कही गई? क्योंकि जब लाइट किसी चीज पे पड़ती है, ये देखो लाइट की, लाइट यहाँ है, रिफ्लेक्टर यहाँ है, कैमरा यहाँ है, तो इस पोजीशन से, इस लाइट की पोजीशन से आपके ऑब्जेक्ट पे, आपके फेस पे यहां पर एक वेज कलर का लाइट पड़ती है, जो नाक और माथे के बीच में से होती हुई जाती है। इसमें आसानी से दिख जाएगा। सी, ये जो वेज बनाती है ना, इसलिए इसे वेज लाइटिंग कहते हैं। समझ आया? यस सर। ये लाइटिंग आपको ज्यादातर मूवीज में बहुत मिलेगी। देखो, चाहे सॉफ्ट मिले चाहे हार्ड मिले। दिख रही है? कौन सी मूवी है, नाम भूल रहा हूं इस मूवी का, कोई नहीं, अच्छी मूवी थी ये तो वो है ना आपकी, ये हैरी इस पॉटर हीरोइन ने हैरी पॉटर में भी काम किया है, राइट? विलन थी ये एक। विलन थी, विलन एक से विलन थी। सी दिस वन, वेज लाइटिंग। तो ये वेज लाइटिंग बहुत जगह यूज की है। सी, अब ये कौन सी मूवी है, बता दो, जल्दी बता दो। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स, यस। आपको मिलते हैं 5 रुपए, आपको अभी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ये कौन सी मूवी है? फास्ट फास्ट एंड एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस। आगे बता, आगे आगे बता, कौन सी? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन सी? हाँ, बता दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये नहीं थी। ओके, तो इसमें ये देखो, इसे कहते हैं, ये लाइटिंग आपकी ज्यादातर फिल्मों में यूज की जाती है। मोस्टली इसका यूटिलाइज कोई भी सीन दिखाने के लिए किया जा सकता है, जरूरी नहीं कोई अलग ही हो। इसके बाद वेज लाइटिंग समझ आई? यस सर। वेज यस लाइटिंग सर। के बाद, वेज लाइटिंग ये रहा, ये देखो, सी दिस वन, दिस वन। रेम्ब्रांडिट बहुत जगह यूज होता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। और इसका यूज ज्यादा तक, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट आपकी कैमरे से 60 डिग्री ऊपर होती है। लाइट आपके कैमरे से लेफ्ट या राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में या राइट में, पर 60 डिग्री ऊपर होती है, एंड इट्स क्रिएटिंग इट्स कॉल साइन दैट इज कॉल्ड वेज ऑन द चीक। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइटिंग की लाइट में मानी जाती है, दैट्स कॉल्ड स्प्लिट लाइटिंग। अब स्प्लिट लाइटिंग कौन बताएगा मुझे, क्योंकि स्प्लिट लाइटिंग मैंने अभी अभी बताई थी। स्प्लिट लाइटिंग वो होती है जहां पे आपके बिल्कुल 90 डिग्री, 180 डिग्री कैमरा एंगल, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट से 180 डिग्री बिल्कुल साइड में लाइट, एक तरफ लाइट होती है, दूसरी तरफ अंधेरा होता है। अब वो अंधेरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई रिफ्लेक्टर ना दो, ताकि लाइट उस पे ना पड़े, या रिफ्लेक्टर दो तो इतना ज्यादा नहीं। देखो जैसे ये, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट लाइटिंग, जहां पे एक तरफ से लाइट आ रही होती है और दूसरी तरफ शेडो एरिया होता है। ठीक, यस सर। दिस इज बाउंस लाइट, और बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल कोने में होती है, बिल्कुल कोने में, ये रही, बिल्कुल कोने में। ऐसे लाइटिंग के बहुत सारे टेक्निक है। ये देखो, स्प्लिट लाइटिंग। और स्प्लिट लाइटिंग कहाँ यूज होती है? स्प्लिट लाइटिंग होती है जब आप किसी करेक्टर को अचमंजस में देखना चाहते हो, या फिर वो किससे बात कर रहा हो, और भूत भूत वे में ये यूज नहीं होती, खैर, बट एक ना, एक एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए भी यूज होती है, और किसी का करेक्टर शो करने के लिए भी यूज होती है, कि ही हैज अ डबल पर्सनैलिटी, डबल लुक, मतलब वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उसके लिए भी ये यूज की जाती है। और
काफी हद तक यूज की जाती है, और वो भी डिपेंड करता है बाउंस लाइट पे कि बाउंस लाइट कितनी क्रिएट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। बाउंस लाइट भी कभी कभार बहुत ही सिंपल मूड करने के लिए आप बाउंस लाइट यूज कर सकते हो कि बाउंस लाइट ज्यादा आपको डार्कनेस नहीं देगी, जैसे कि ये ठीक, बाउंस लाइट ज्यादा डार्कनेस नहीं दे रही, बाउंस लाइट उसे अच्छा खासा लाइट दे रही है, और यहाँ पे ये आपको इस तरीके से मिलता है। इसके बाद आता है हाई की और लो की। हाई की लाइटिंग और लो की लाइटिंग देखते हैं। हाई की लाइटिंग और लो की लाइटिंग आपने हमेशा देखी होगी मूवीज में। हाई की लाइटिंग का मतलब होता है, ये इसमें दिखा नहीं रखी, रुक जाओ। अच्छा ये बाउंस, सॉरी सॉरी, ये बाउंस लाइट का है, की लाइट का नहीं है। मैं अभी की लाइट के बारे में बता रहा था, बाउंस लाइट के बारे में नहीं। हाँ, स्प्लिट लाइटिंग के लिए अभी हमने स्प्लिट लाइटिंग चलते हैं, अभी हाई की लो की नहीं करते, ये फिल लाइट का है टॉपिक। अभी की लाइट पे रहते हैं। की लाइट में आपके पास जो एक चीज होती है ना स्प्लिट लाइटिंग, हम स्प्लिट लाइटिंग दोबारा आते हैं। स्प्लिट लाइटिंग का एक फॉर्म तुमने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, हॉरर। हॉरर के लिए यूज होती है ज्यादातर। यस सर। अब हॉरर के लिए आप किसी को अगर डराना चाहो ना, तो आप इधर उधर लाइट नहीं रखते, आप अपने चिन के नीचे लाइट रखते हो, इस तरीके से रखते हो। जी सर। ये भी एक तरीके की स्प्लिट लाइटिंग है, इसमें नीचे से या ऊपर से बहुत ही हार्ड लाइट आ रही होती है। कोशिश ये करते हैं लोग कि स्प्लिट लाइटिंग के थ्रू हॉरर क्रिएट किया जा सके, या सस्पेंस क्रिएट किया जा सके, या मेलोड्रामेटिक सीन्स क्रिएट किए जा सके। ये देखो, टॉप से लाइट आ रही है, बिल्कुल टॉप से नीचे की तरफ, लेकिन हाई की है, मतलब वो बात की बात है, लेकिन इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। ज्यादातर ऐसे सीन्स जो होते हैं जहां पे स्प्लिट देख रहे हो, स्प्लिट का यूज कर रहे हैं, इधर आ रही है इधर नहीं आ रही, यूज करते हैं। यस सर। जो आपको जैसे जो आपकी स्प्लिट लाइटिंग नहीं यूज करते वो आपको, ये देखो स्प्लिट लाइटिंग है भी नहीं है, स्प्लिट लाइटिंग नहीं है, लेकिन क्या ये आपको हॉरर लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं है स्प्लिट लाइटिंग। कभी कभार लोग कर, ये देखो ये वाली लाइटिंग दिख हाँ रही है, सर। नीचे से लाइट आ रही है, नन। ये कौन सी है? इट। जोकर। नीचे से लाइट आ रही है, हाँ, इट है बे। ईट में जोकर इट है। होता है। हाँ ईट है। हाँ ये देखो, ये देखो, ज्यादातर इट में लाइटिंग जो है वो नीचे से ऊपर रहती है, तो ये जो लाइटिंग है ये आपकी स्प्लिट लाइटिंग कहलाती है, या तो ऊपर से नीचे आ रही होती है या नीचे से ऊपर जा रही होती है। ओ भाई साहब, ये सही है यार, ये ध्यान नहीं दिया। और भी आ रही है ये तो चलो ठीक। सी, अप लाइटिंग। तो स्प्लिट लाइटिंग हॉरर के लिए भी यूज की जाती है। ये देखो, ये बहन जी, सी, नीचे से लाइट आ रही है, तो स्प्लिट लाइटिंग इसके लिए यूज की जाती है। ये खत्म हुआ आपका की लाइट का वर्जन। थक गए, चलो नेक्स्ट टाइम कराएंगे फिल लाइट। थोड़ी सांस फूल रही है। ओके सर। ठीक है, ओके। हमारी जो रह गई वो रह गई फिल लाइट और कैच लाइट। गुड, ओए होए होए होए, क्या लग रही है लड़की तू। गुड मॉर्निंग। ये देखो, हॉरर है, लग रहा है हॉरर सीन है, तो दिस सर इज कॉल्ड स्प्लिट लाइटिंग।
ठीक है, आज की ज्यादा हो गई, थ्योरी ज्यादा हो गई ना। चलो अगली बार मिलते हैं और फिल लाइट और रिम लाइट के बारे में और जानेंगे, और हम फिर स्टूडियो लाइटिंग भी क्रिएट करेंगे। तो कोई किसी के पास कुछ ऐसी चीज है जो हम स्टूडियो लाइट, चलो मेरे पास पड़ा है, एक चीज है मेरे पास, वो यूज ओके करेंगे। ठीक है, तो स्टूडियो लाइटिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे छुपाते हैं स्टूडियो लाइटिंग्स, क्योंकि लाइट को सॉफ्ट लाइट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और शार्प लाइट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो सब बताऊंगा अगली क्लास में। बाय बाय, अलविदा, खांसी। ओके सर। अरे Attendance- अरे अटेंडेंस ले लेना, अटेंडेंस। बेटा शाम को तो हमेशा होती है, तुम ही नहीं आते। करो ट्रैक, तेरे को मैंने बोला भी था आज ही हूँ। आज सदाशिव नहीं आया ना? नहीं सर। सच में नहीं आया? अच्छा, प्रिंस सर नहीं नो आया। सर। इसका कोरोना ठीक नहीं हुआ? सर पता नहीं, बात नहीं होती मेरी, अकेले सर शिफ्ट की होती है बात। चल मैं पूछ लूंगा। फोन करना पड़ेगा और क्या। अच्छा, उमंग प्रेजेंट। जी सर। तुषार रंजन, वो नंगू क्या कर रहा है? जाओ जाओ। प्रेजेंट। तुषार रंजन अच्छा, पुलकित प्रेजेंट। पुलकित प्रेजेंट। रोहित भाटी, प्रेजेंट सर। अभय उनियाल, प्रेजेंट। आकाश राठौर नहीं, तनिष कुमार शाह, बैच चेंज। संचित आ गया, आदर्श नेगी प्रेजेंट। वेरी गुड, अर्षित बाटला आया है, अमित शर्मा, बैच चेंज। अमान शेख, प्रेजेंट। ठीक। नीचे से कौन कौन आए हैं? आदित्य कटोच जी आए हैं, आकाश जैन जी भी आए हैं, अनुभव सैनी जी अभी नहीं आए हैं, पिछली बार वेबिनार था शायद इसलिए नहीं हुआ होगा। देव भारद्वाज जी भी आए थे, हितेश जी आए हैं, पवन नहीं आएगा सोमनाथ आया सब। है। तो सोमनाथ और सत्यम। हाँ देख रहा हूँ, कर रहा हूँ उस पर भी। सत्यम गुप्ता आया है, सोमनाथ आया है, सुमन भी आया है, विनायक भी आया है। विनायक है, विनायक है। गुड, नाइस, गुड अटेंडेंस। ओके गाइस, बाय 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 बाय। बाय सर। ओके सर, बाय।